राज्य में प्रतियोगी छात्रों ने किया यूपी लोक सेवा आयोग के सामने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। एपीएस यानी अपर निजी सचिव पद की भर्ती को लेकर प्रतियोगियों का प्रोटेस्ट। पिछले 8 साल से विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे प्रतियोगी। 8 साल से रुकी हुई है एपीएस की भर्ती। छात्रों ने आयोग से की मांग। शासन से एपीएस के 250 से अधिक पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी जारी नहीं हो सका भर्ती का विज्ञापन। एपीएस भर्ती के प्रतियोगी हो रहे हैं ओवरेज। प्रतियोगियों को सता रहा है ओवरेज होने का खतरा। पिछले 8 साल से लगातार कर रहे हैं एपीएस भर्ती की तैयारी। भर्ती के विज्ञापन में हो रही देरी से प्रतियोगियों ने आयोग का रुख किया। नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो कल रात में जो वीडियो डाला था तो वो जल्दी में था, कुछ चीज़ें नहीं बता पाया। अब इतना जल्दी में सब कुछ था कि शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि क्या बोलूँ, ठीक है। तो मैं सोचा कि आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। योग्यता के संबंध में क्या है, पाठ्यक्रम उसका क्या है, क्या कुछ नियमावली में संशोधन हुआ है, बदला हुआ है, ठीक है। बाकायदा पूरे तथ्यों के साथ सब कुछ दिखाऊंगा और बताते चलूँगा। तो आप लोग बस वीडियो को पूरी देखिएगा। और एक बात ये कि आप लोग वीडियो को बढ़ा के देखते हैं तो एक काम करिएगा कि बढ़ाइएगा नहीं, उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, ना कि वीडियो को उछल कूद के बढ़ा के, ठीक है। स्पीड बढ़ा लीजिए, यूट्यूब में रहता है उसमें विकल्प, तो आप वीडियो को और तेज़ी से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बस सब कुछ सुनते चलिएगा, फिर तो चीज़ों को पूरी सुनिएगा, क्योंकि फिर आप नहीं सुनते हैं तो फिर वही कमेंट में पूछते हैं। अब कमेंट में कल 200-250 कमेंट आया, आप कितनों को जवाब दूँ। तो इसीलिए हम सब कुछ आपको वीडियो के जरिए बता दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले ये कि इस भर्ती के लिए जिन भी लोगों ने मेरा साथ दिया, मतलब कि मेरे साथ जो लोग लगे रहें, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बाकी बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हाँ भर्ती आए, दीपक कुशवाहा लोक सेवा आयोग जाए या फिर सचिव से मिले, या फिर मतलब कि वो लोग मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि चिढ़ते थे, नफरत करते थे। जैसे ये नहीं होता कि लोग घिनाते हो किसी चीज़ से, तो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब उनके अंदर द्वेष वाली भावना थी कि ये पद या तो समाप्ति ही कर दिया जाए, या फिर जैसे कि 10 साल बीत गया है तो बाकी ऐसे बीत जाए, लेकिन ये भर्ती कभी ना आए। तो उन सभी लोगों को भी मैं तहे दिल से भर के धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा कुछ ना करते तो मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत ना आती कि कभी आयोग जाता, सचिव से मिलता, फिर कहे सचिव साहब शासन को फ़ोन घुमाते वगैरह वगैरह। तो सभी का, चाहे वो साथ वाले हों या फिर जो विपक्ष में थे, ठीक है, तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद और भर के मेरा प्यार। दोनों लोग बने रहे तो ही आज ये सब कुछ संभव हुआ है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। बाकी ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है फ़ोटो, ये एक तो मैं हो गया, चलिए ठीक। ये कि ये इश्तियाक है और ये महताब आलम और एक उमेश पांडे भैया थे, ठीक है। तो उमेश भैया से ही मैंने सब कुछ सीखा कि कैसे आयोग पर जाएं, कैसे क्या बातचीत करें। तो कह सकते हो कि हाँ, उनसे ही सारी चीज़ें मैंने सीखी, ठीक है। बाकी महताब आलम और इश्तियाक, ये 2 लड़के हमेशा मेरे साथ लगे रहे। मतलब कि जब भी इनको कह दूं कि हाँ यार आज आयोग चलना है, आज सचिव ने बुलाया है, या फिर आज समय मिला है, जिस दिन भी जब भी मैंने मैसेज किया, फ़ोन किया, तुरंत ये दोनों हाजिर हुए। मतलब कि हर समय हमेशा साथ रहे हैं। अभी भी ये होता है कि चलो जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक हम लोग इसके लिए मतलब कि एकदम से हाथ धो कर लगे रहेंगे बस। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ, जब कोई अपना साथ देता है थोड़ा मज़ा आता है कि हाँ चलो ठीक है, अपने साथ तो कोई है, अब अकेले आदमी क्या है उखाड़ लेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो यही है कि अब कल की ये कैबिनेट में हरी झंडी मिल चुकी है अपनी भर्ती के लिए। उसमें जो भी संशोधन, अच्छा संशोधन तो कब का हो चुका था, बस ये था कि कैबिनेट के जरिए अनुमति मिल जाए तो भर्ती का विज्ञापन जारी करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो अब यही है कि कल अनुमति मिल गई है। तो अब यही तकरीबन 300-350 के आसपास पदों पर भर्ती आएगी, ठीक है। बाकी जो आप ये कल देख रहे होंगे, ये अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष द्वारा ही वो मैसेज सभी जगह मतलब फैला है। तो ठीक है, तो ये है कि उसमें जो 500 पदों का जिक्र है, तो वो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो 2013 वाली भी भर्ती उसी में जुड़ी होगी। देखिए जितने पद रिक्त हैं सचिवालय में उसको, और जितने का इनको नया अधियाचन मिला है, तो सब जोड़ के ही बताएंगे ना, क्योंकि वो सब अभी खाली ही चल रहे हैं। तो वो हो गया, और ये पुरानी 176 जोड़ करके 2013 वाली, तो उसको जोड़ के ये लगभग 500 बन रहा है, ठीक है। तो वो उसकी बात है। बाकी देखिए आयोग की क्या मंशा है, वो पूरा 500 मतलब कि ये कितने नए पदों पर भर्ती देता है। जहाँ तक मेरे पास जो आंकड़ा है सूचना के अधिकार के तहत जो सचिवालय प्रशासन से मुझे मिला है, उसमें ये जिक्र है कि लगभग 350 पदों का दियाचन लोक सेवा आयोग को मिला है नई भर्ती के लिए, ठीक है। बाकी 176 वाला 2013 वाला वो अलग है, ठीक।
तो अब देखिए कितने पदों पर भर्ती आती है, पर इतना तो तय है कि जब भी भर्ती आएगी तो 300 से तो ज़्यादा ही पद रहेगा, उससे कम तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक। क्योंकि 292 पद, अभी जो मुझे 2 महीने पहले का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 2 या 3 महीने पहले का, तो 292 पद सचिवालय के ही हैं। बाकी शायद 11-12 पद आपका ये लोक सेवा आयोग का है, और 25 पद के आसपास आपका ये राजस्व विभाग का हो गया, ठीक है। तो जोड़ लीजिए लगभग 300 पारे जा रहा है, ठीक है, सब कुछ। तो इतना आंकड़ा है मेरे पास, तो देखिए कितना देते हैं, पर 300 से ज़्यादा ही पद रहेगा, इतना आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो और देखिए क्या क्या इसमें कल संशोधन हुआ। तो देखिए ये हुआ कि पहले ये अराजपत्रित हुआ करता था, ठीक है, तो अब इसको राजपत्रित कर दिए, समूह खा का पद हो गया, ठीक। ये हो गया 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। और योग्यता में ये था कि पहले CCC या फिर उसके समकक्ष में ये रहता था कि आप हाई स्कूल में किसी एक विषय को कंप्यूटर के रूप में पढ़े हों, या फिर इंटर के रूप में पढ़े हों, या फिर समकक्ष में ऐसे करके लिखा रहता था विज्ञापन में। तो अब से समकक्ष शब्द को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इसकी जगह अब यही है कि CCC की अनिवार्यता है, वही डोएक से चाहिए हो या फिर नीलिट से, ठीक है, सब एक ही है। और बाकी ये भी चीज़ है, जहाँ तक सुना हूँ कि अगर आपके पास कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है, सरकारी मान्यता प्राप्त, ये गली मोहल्ले वाले से नहीं जो कोचिंग सटर उठाएं खोलें चलो ले जाओ प्रमाण पत्र 100 रुपया में, 500 रुपया में, 1000 में, ठीक है, तो वो सब नहीं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त रहेगा, चाहे वो केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से, तो 1 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम कोई भी सब मान्य रहेगा, ठीक है। अब ये मत मुझसे कबुलवाइएगा भैया ये मेरे पास ये है वो है तो क्या ये माना जाएगा, नहीं, वो जब विज्ञापन आएगा तो ही उसमें देखिएगा साफ साफ लिखा रहेगा। क्योंकि अब अभी देखिए वो सार्वजनिक नहीं हुई चीज़ें, अभी हम चले आपको बता दें फिर पता चले कि कैसे बाहर बात चली गई। तो इसीलिए आप इंतज़ार करिए, यही 4-5 दिन बाद ये नियमावली मतलब सार्वजनिक हो जाएगी, ठीक है, वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी, या फिर जैसे भी होगा 5-6 दिन बाद मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही है कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र हो 1 वर्षीय वो भी मान्य है, बाकी जिनके पास CCC हो तो वो भी मान्य है। फर्जी कुछ नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, और वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का भी वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक। हिंदी आशुलिपि इसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। पहले ये था कि जिनको अंग्रेजी आशुलिपि का ज्ञान है तो वो द्विभाषीय कहलाते थे, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों हुई जिनको आती थी तो उनका वेतन ज़्यादा होता था, ठीक है, एकल की अपेक्षा। तो अब की जहाँ तक ये है शायद अंग्रेजी वाला पद समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। मतलब हिंदी पहले भी अनिवार्य था, अब भी अनिवार्य है, ठीक है। बाकी विज्ञापन आने दीजिए तो उसमें पता चलेगा कि अंग्रेजी है या नहीं, मतलब कि द्विभाषी है या नहीं, वरना हिंदी इसके लिए अनिवार्य है। अगर कोई अंग्रेजी वाला होगा फिर भी उसको हिंदी आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस पद के लिए हिंदी आशुलिपि अनिवार्य है, इतना, ठीक। और उसके लिए यही है कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट के लिए आपको ये श्रुतलेख बोलेंगे, ठीक है। बाकी शायद 30 मिनट का समय देते हैं कंप्यूटर पर। अब अच्छा हाँ, एक बात ये भी कि पहले टंकण मशीन पर आपको टंकित करना होता था इसे, लेकिन अब से कंप्यूटर पर हो गया है, ठीक है। तो अब आपकी जो टंकण परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पर, ठीक, ये हो गया। तो आपको लगभग 30 मिनट का समय देंगे इसको टंकित करने के लिए, ठीक है। तो वो जो 5 मिनट की हिंदी आशुलिपि बोलेंगे वो उसको 30 मिनट में आपको टंकित करना है कंप्यूटर पर, फिर उसके अलावा हिंदी टंकण अनिवार्य है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, उसके लिए 25 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पहले शायद 600 कुछ 12 पद था शासन का कहना है, तो अब बढ़ा करके 700 कुछ कर दिया गया है। तो ये भी अच्छी बात है, पद जितना ही बढ़े उतना ही ठीक है। आयु सीमा वही है कि कम से कम 21 अधिकतम 40, ठीक है। बाकी आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उसमें छूट मिलती है, जैसे राज्य सरकार की बाकी भर्तियों में है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो उसमें जैसे जो छूट मिलती है 3 साल 5 साल तो वैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो योग्यता में यही है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है, BA BSc साधारण स्नातक कुछ भी हो, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। स्नातक के साथ साथ है कंप्यूटर का CCC या फिर कंप्यूटर में कोई भी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, ठीक है, जो कि मान्यता प्राप्त हो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार, ये हो गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा और चाहे आशुलिपि का हो या फिर ये टंकण का, किसी का भी किसी अन्य तरह का ये प्रमाण पत्र माने नहीं है, मतलब कि और कुछ नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ 2 ही चीज़ देखेंगे, स्नातक का प्रमाण पत्र, दूसरा आपका ये कंप्यूटर वाला, बस ये चीज़, ठीक है। पाठ्यक्रम में इसके किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ, जो पहले था वही अभी भी है, ठीक है। तो एक बार इसका पाठ्यक्रम भी देख लीजिए। तो देखिए यही है कि सामान्य ज्ञान की आपकी परीक्षा होगी 100 अंकों के लिए, ठीक है, 2 घंटे के लिए। तो पहले की पाली मतलब सुबह की पाली में सामान्य ज्ञान और दोपहर वाली पाली में सामान्य हिंदी।
तो सामान्य ज्ञान के लिए यही है कि शब्द संक्षेप आएगा, जैसे कि सीपीयू हो गया, ठीक है, एएलयू हो गया, मतलब कैसे शॉर्टकट जो रहते हैं उसका ये पूरा नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो 10 अंकों के लिए ये हो गया। फिर ये रहेगा कि प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये भी 10 अंक के लिए। फिर रहेगा इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है, भारत के संदर्भ में, ना कि विश्व का, ठीक। तो ये हो गया 10 अंकों के लिए। फिर विज्ञान रहेगा आपका, ठीक, 10 अंकों के लिए। फिर आपका भूगोल रहेगा उत्तर प्रदेश के संबंध में और भारत के, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर 10 अंक ये हो गया। भारतीय संविधान रहेगा 10 अंकों के लिए। खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, इमारत, ये हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये 10 अंक। बाकी गणित भी आएगी कक्षा 8 स्तर की। तो ये 100 अंकों की परीक्षा हो गई 2 घंटे के लिए, ठीक है। ठीक इसी के बाद आपकी ये दोपहर वाली पाली में सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी। अच्छा, ये सामान्य ज्ञान वाली परीक्षा पूरी तरीके से बहुविकल्पी परीक्षा है, ठीक है। मतलब कि गोला करना रहेगा, 4 ठो गोला रहेगा, जौन सही रहेगा वहीं में गोला करके निशान लगाना रहेगा, ठीक। बाकी आपकी जो सामान्य हिंदी वाली परीक्षा होगी ये पूरी तरीके से लिखित परीक्षा है, जिंदा हाथ से आपको कलम से लिखना है इसको, ठीक है। तो इसमें देखिए यही है कि अधिकतम 100 अंकों की भी परीक्षा है, 3 घंटे के लिए समय है, ठीक। तो इसमें ये है कि अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, मतलब आपको एक गद्यांश देंगे, कुछ प्रश्न रहेगा, उसी में से उत्तर छांट के लिखना रहेगा, उसका शीर्षक अगर पूछेंगे तो भी लिखना रहेगा, जो जो चीज़ें मतलब उसमें दी रहेंगे प्रश्न के रूप में, तो वही सारी चीज़ें, ठीक। तो ये 20 अंकों के लिए। फिर संक्षेपण रहेगा, मतलब कि जैसे कि 8, 10, 15, 20 पंक्तियों का एक गद्यांश रहेगा, तो उसी को संक्षेप में लिखना रहेगा, संक्षिप्त करके 2 पंक्ति में, 4 पंक्ति में, 5 पंक्ति, मतलब कि भाव उसका कम नहीं होना चाहिए। जो मूल रूप में वो लिख के दिए हैं आपको 10 पंक्तियों में, वही आपको उसको 5 पंक्तियों फिर 3 पंक्तियों में समाहित करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके करके हो गया 10 अंकों के लिए। फिर पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का लेखन, मतलब ये पत्र लेखन हो गया 10 अंकों के लिए। फिर आपका मुहावरे, लोकोक्ति 10 अंकों के लिए। विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द 10 अंकों के लिए। फिर ये वाक्यों का शुद्धिकरण 10 अंकों के लिए। फिर ये पर्यायवाची शब्द तथा विलोम, ये 5 अंकों के लिए। फिर ये हिंदी निबंध जो कि सबसे खास है, ये 25 अंक के लिए, ठीक है। इसके बाद आपकी जो तीसरी परीक्षा होगी हिंदी आशुलेखन की, अधिकतम अंक वही 135 है, ठीक है। फिर इसके बाद हिंदी टंकण परीक्षा जो कि कंप्यूटर पर होगी आपकी, वो 15 अंकों के लिए। और हिंदी टंकण में यही है कि इसके लिए आपकी गति 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर आप 25 से 29 की गति पे करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, 30 से 34 तक करते हैं तो 11 अंक, 35 से 39 तक तो 12, 40 से 44 तक तो 13, 45 से 49 14 अंक, 50 से ऊपर जो एलियन वगैरह लोग हों तो उनके लिए 15 अंक मिलेगा। टाइपिंग फ़ॉन्ट का मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो अभी टंकण मशीन पे पहले होता था, ठीक है, तो ये देखिए सचिव साहब को मैंने यही सारी चीज़ें दी हुई थी कि सर पहले टंकण मशीन पे होता था, अब संभव नहीं ये सारी चीज़ें, तो अब इसको कंप्यूटर पे कराइए, ठीक है। बाकी टाइपिंग फ़ॉन्ट के लिए हुआ कि सर जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, ठीक है, यहाँ से ये अपर निजी सचिव पद की भर्ती आती, ये हो गया। बाकी और भी राज्यों से भी आती है, ठीक है, वो, और ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया। लोकसभा सचिवालय से ये प्रतिवेदक का पद आता है, राज्यसभा सचिवालय से प्रतिवेदक, ये भी आशुलिपिक का ही एक तरीके का पद है, ठीक है। तो कहने मतलब कि चाहे अपर निजी सचिव का पद हो, आशुलिपिक का पद हो या फिर प्रतिवेदक, ठीक है, तो इस क्षेत्र की जितनी भी भर्तियां हैं सभी जगह से हमें 2-2, 3-3 फॉन्ट मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं फिर। तो उन्होंने यही कहा है कि ठीक है, शासन से होने दिए सब कुछ, फ़ॉन्ट तो हमारे ऊपर है, हम आपको 2 फ़ॉन्ट देंगे। तो उन्होंने इतना आश्वासन दिया है। अभी 10-15 दिन बाद भी, मतलब पहले मिला था तो भी यही चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो यार, 2 फ़ॉन्ट हम देंगे, ठीक है। तो 2 फ़ॉन्ट मिलना तय है इस बार। एक तो ये कृति 2 जो मिलता ही मिलता था, इस बार ये आपको इन स्क्रिप्ट भी मिलेगा। लेकिन जब तक विज्ञापन ना आ जाए तो अल्टी पल्टी नहीं करना है, अभी आप जिस पर कर रहे हैं उसी पे करिए। जो अभी कृति पर है तो कृति वाला कृति पर ही करे, उसको ना छोड़े। अब कृति वाला अगर इन स्क्रिप्ट पे आएगा तो वो तो एक बेवकूफ़ी ही हो गई, ठीक है। तो आप लोग कृति करिए, वो रहेगा ही रहेगा। और अगर आयोग नहीं भी देता फ़ॉन्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर कृति ही करिएगा। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, जहाँ तक है कि सचिव साहब देखिए मस्त आदमी है, वो पूरी बात मानते हैं, जो कहता हूँ सब कुछ समझते हैं। तो वो समझ रहे हैं लड़के परेशान है, 10 साल से भर्ती नहीं आई है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मन में आई उसे कह देता हूँ, बाकायदा तर्क के साथ कि सर देखिए ऐसी सी बात है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं पूरे प्रमाण के साथ, अब आप बताइए इसमें क्या कमी है, कहाँ क्या गलत है, या मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। तो वो समझते हैं हर चीज़, ठीक है। आईएएस आदमी आप समझ रहे हैं, भौकाल होता है उनका एक, तो वो सब कुछ समझ के वो तो यही कह रहे हैं कि हम 2 फ़ॉन्ट देंगे, तो इंतजार करिए, देंगे ही वो, ठीक है। बाकी भर्ती कब तक आएगी, तो अच्छा हाँ, क्या हो गया, ये टाइपिंग तक आ गए, ठीक है। इसके बाद आपकी एक और परीक्षा होगी, ये कंप्यूटर वाली, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा। तो इसमें ये है कि अधिकतम 100 अंकों के लिए है, 1.5 घंटे के लिए।
और ये परीक्षा आपकी पूरी तरीके से प्रायोगिक परीक्षा है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आपको दे देंगे 4 ठो गोला वही में काला करके सही करो, नहीं, आपको हाथ से पूरा लिखना है, उनको करके दिखाना है हर चीज़, ठीक। देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स, ठीक, 20 अंकों के लिए ये हो गया। फिर यह है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस वगैरह वगैरह, 25 अंकों के लिए। फिर है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट्स, ये 20 अंकों के लिए। फिर आपका ये है वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक वगैरह, 15 अंकों के लिए। फिर आपका ये हो गया वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट, PDF इट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने आपको ना बताया हो, ठीक है। रही बात विज्ञापन कब तक आएगा, तो ये अभी 3-4 दिन में वेबसाइट पर ये नियमावली संशोधित होकर अपलोड हो जाएगी। फिर आयोग को इसी हफ्ता 10 दिन में ये फाइल भेजी जाएगी वहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन आएगी और हार्ड कॉपी भी आएगी। तो ऑनलाइन तो फ़िलहाल तुरंत आ जाएगी। तो अब आप यही मान के चलिए कि इस फरवरी के अंत में तो मुश्किल है बड़ा, मार्च में भर्ती आ जाएगी आपकी। हाँ, लेकिन फरवरी में ये ज़रूर बता देंगे कि हाँ, मतलब जैसे ये नहीं कि 15 दिन पहले आपको बता देंगे विज्ञापन जारी करने के, तो फरवरी में ये बता सकते हैं कि हम मार्च में इस तारीख को विज्ञापन जारी कर रहे हैं। बाकी अब आयोग के पास कोई बहाना नहीं रह गया कि हमारे पास नियमावली नहीं आई, ये है वो है। तो अब देखिए कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, अब शासन उसको अपने पास तो रखेगा नहीं, अचार तो डालेगा नहीं इसका, तो वो इनको भेजेंगे ही भेजेंगे और ये फिर विज्ञापन जारी करने के लिए बाध्य रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसी मार्च में आपकी भर्ती आ जाएगी, मार्च अप्रैल, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये था कि पहले समीक्षा अधिकारी आ रही है, लेकिन अब उसकी तो चर्चा नहीं है फिलहाल, आएगी ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अपर नहीं सचिव ये पहले आएगी, समीक्षा अधिकारी इसके बाद, या फिर देखिए अगर उनकी मंशा जो भी रहती है। तो आगे पीछे दोनों भर्तियां लगी हुई हैं। रही बात परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा आपकी जुलाई अगस्त में हर हाल में हो जाएगी। इसी साल पूरी ये परीक्षा करा लेंगे, इसको ज़्यादा लटकाएंगे नहीं अब, ठीक है। तो अब देखिए एक बात और, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए ये नियमित भर्ती नहीं है, इसके लिए कोई बाज़ार में अलग से किताब नहीं बनी है, इस चीज़ को समझिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको ऐसी क्या चीज़ बता दूँ या ऑफलाइन कोई कोचिंग बता दूं या फिर ऑनलाइन की कहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, समझ रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ संभव नहीं है, पाठ्यक्रम आपके सामने है। भारत के इतिहास आपको पता है, पूरी दुनिया में भारत का एक इतिहास है, भूगोल वही है, राज्य व्यवस्था वही है। तो इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ आपको बता दूँ, पढ़ना आपको ही है। अब हम तो नहीं कर सकते ना इसमें कुछ, तो इसीलिए कह रहा हूँ पाठ्यक्रम आपके सामने है, यही किताब खरीदिए, चाहे आप लोग गूगल से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, कहीं कोचिंग से करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, वो आपके ऊपर है। जैसे में आप सक्षम हो वैसे में करिए, कोई चीज़ आपसे छुपाया नहीं हो, सब कुछ आपके सामने है अब, ठीक है। तो अब आप लोग ये मत पूछिए भैया कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब ले लें, निबंध के लिए क्या करें, पत्र लेखन के लिए क्या करें। अरे जियो है, आज का जियो का ज़माना चल रहा है, गूगल पर आप लिखेंगे सब कुछ मिलेगा आपको, यूट्यूब पर आप सर्च करिए सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, पूरी किताब आ जा रही है यूट्यूब पर, गूगल पर। तो क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, पत्र लेखन कैसे करना है यूट्यूब पर सर्च करिए, सारी चीज़ें मिल जाएगी। निबंध कैसे लिखा जाता है, IAS IPS PCS परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग देखिए अपने अपने वीडियो डाले हैं, तो उनसे देखिए सीखा करिए, उससे वहीं से तो सब लोग सीख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं ना। तो अब आप लोग ये मत पूछिए भैया कहाँ से करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ आपके सामने। अगर अभी भी नहीं समझ पाएंगे तो फिर अब हम क्या ही कर सकते हैं। यही बारे हम हिंदी में विज्ञापन दिखाते हैं, हम ठहरे ठेठ हिंदी वाले आदमी, तो हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में ही कह रहा हूँ। आप लोग अपने स्तर से जिस हिसाब से सक्षम हो, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर किताब खरीदना है वो आप लोग पढ़िए, पढ़ाई करिए अब, ठीक है। ये सारी चीज़ों, और हाँ ये जो जैसे कि समान ज्ञान वाली परीक्षा हो गई, फिर समान हिंदी वाली, फिर ये हिंदी आशुलेखन, हिंदी टंकण और कंप्यूटर। अब देखिए कैसे कराता है, जो पहले ये था कि भीड़ कम होती थी तो सभी को बुला लेता था ये आशुलिपि कौशल और टंकण परीक्षा के लिए, फिर उसके बाद ये परिणाम जारी करता था। तो अब की देखिए कैसा करते हैं लोग, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अब की भीड़ भी रहेगी और अब की संभव भी नहीं रहेगा कि लगभग तकरीबन 1 लाख लोगों को बुला करके उनकी ये कौशल परीक्षा कराओ तब परिणाम जारी करो। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहले लिखित परीक्षा करा लेंगे, उसका परिणाम जारी करेंगे, फिर उसके बाद ये आशुलिपि कौशल और टंकण परीक्षा के लिए बुलाएंगे, फिर उसके बाद उसका परिणाम जारी करके ये कंप्यूटर के लिए बुलाएंगे। तो देखिए क्या होता है, अभी सब में ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है, भर्ती आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। 10 साल हो गया, तकरीबन 2.5 साल से इसके लिए मर रहा हूँ, अभी भी, हालांकि ठीक है अभी भी ये नहीं कि आ ही रही है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत लोचा तो है ही इसमें, जब तक आयोग विज्ञापन ना जारी कर दे।
लेकिन चलो ठीक है, अब कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं। और सबसे बड़ी बात कि महाराज जी ने मतलब इसको हरी झंडी दे दी। सबसे बड़ी बात, अभी तक उनकी नज़र में ये था ही नहीं, संज्ञान था ही नहीं। और एक बात, इस भर्ती पर मैं पूरी पिक्चर बनाऊंगा 3 घंटे के लिए। वेब सीरीज़ से काम नहीं चलेगा। अभी आप लोग को तो पता ही नहीं कि इसके लिए हुआ क्या, मतलब क्या चीज़ चल रहा था इसके पीछे। क्योंकि ये था कि आपको जितना मैं यूट्यूब में बता दूं या टेलीग्राम पर जहाँ कहीं भी कुछ बता दूं, केवल उतने ही तक आप सीमित रहते थे। अभी आप लोग कुछ पता ही नहीं कि इसके पीछे हो क्या रहा था, हम लोग किस हद तक मरे हैं इसके लिए। ठीक है, तो वो एक अलग कहानी है, वो अभी बताने कोई मतलब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा। पहले उस मकाम पर पहुंच जाया जाए तब फिर कहानी बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फ़िलहाल यही है। आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत प्यार किया, और एक का चाहिए एक आदमी को। ठीक है, एक 2 कौड़ी इंसान को आपने इतना सर पे चढ़ाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। बाकी वेबसाइट देखते रहिए, उसी पर आएगा सब कुछ कि हाँ भैया 15 दिन पहले हम बता रहे हैं ई दिन भर्ती आपकी आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये पुरानी पाठ्यक्रम चाहिए ये, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च करिएगा @APS दीपक कुशवाहा। ठीक है, टेलीग्राम पर ऐसे ही सर्च करिएगा। और बहुत से लोग ब्लॉक होंगे, तो देखो जो ब्लॉक हो यार, ब्लॉक ही रहो, कोई मतलब नहीं खुलने का। ऐसे अब जुड़ने कोई मतलब नहीं है ना। ब्लॉक अगर किया हूँ किसी को, तो कोई अभद्रता किया था, गाली गलौज किया था, तो ही ब्लॉक किया हूँ, तो वो तुम उसके काबिल थे इसीलिए किया हूँ। बाकी वो एक वैसी कोई बात नहीं है। बाकी जो नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग जुड़िए, इससे आपका स्वागत है। मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि लोगों तक सही सही जानकारी जाए। क्योंकि पूरे कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ एक बात, कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है कि जो इसके लिए लगा हो, एकदम से मर रहा हो इसके पीछे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल से, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, पढ़ाई करिए। अब बाकी जो भी कुछ नई चीज़ें रहेंगी, अभी सचिव साहब से मिलना है 1-2 बार, तो वो खैर एक अलग बात है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।